ऐश और रॉस पता लगाने जा रहे हैं कि लड़ाई में सबसे ताकतवर कौन है। तो उन्होंने किसे चुना? पिकाचू। उन्हें कुछ हाई वोल्टेज दिखाओ। रॉस पीचू को चुनेगा। क्या रॉस फिर से नकल कर रहा है? ये सही नहीं है। ये पोकेमॉन पहले और बाद की तस्वीरों की तरह दिखते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो लड़ने जा रहे हैं। दूसरी ओर रॉस को इस चाइल्ड अब्यूज के लिए सबक सिखाया जाना चाहिए। अच्छा शॉट पिका। वो छोटी से प्यार से पेश आना चाहती है। क्या वो केचप से डरती है? रॉस अभी भी होश में नहीं आया। हमें उसे जगाना चाहिए। पिकाचू सबसे अच्छी सलाह देता है। आखिरकार पीचू की एक सच्ची दोस्त है। तुम्हारे साथ ये बहुत अच्छा हुआ। मजाक किया। रॉस अपनी हार नहीं मान सकता। वो मेरा पोकेमॉन है। उसे वापस करो। अंदर आओ। मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। पिकाचू ऐश के कमरे में पहले कभी नहीं गई। पीचू की तो बात ही छोड़िए। इस जगह को साफ करने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। अपार्टमेंट टूर की बजाय सोफे पर कूदना ज्यादा मजेदार है, खास तौर पर जूतों के साथ। मजा किरकिरा मत करो ऐश। यहाँ सफाई करने में सिर्फ 6 घंटे ही तो लगते हैं। पीचू ने ट्रेनर की ट्रॉफियों को करीब से देखने का फैसला किया। वो ऐश की सबसे अनमोल ट्रॉफी है। वो इसे टूटने नहीं दे सकता। ये ट्रॉफी बचाने के लिए मिली है और तुमने इसे फिर से हासिल कर लिया। हेलो, हमारा ट्रेनर इतना अजीब हो सकता है। नन्ही पीचू भूखी है और उसके लंच करने का समय भी हो गया है। पिकाचू को भी स्नैक खाने में कोई परेशानी नहीं है। रुको, मैं सब कुछ साफ कैसे करूँगा? लेकिन भूखे पोकेमॉन का खाने की तरफ ज्यादा ध्यान है। केचप? हाँ जरूर। यहाँ तक कि पिकाचू डॉल भी इसके लिए मना नहीं कर सकती। लगता है पिकाचू ने पार्टी करने की ठान ली है और ये शानदार है। पिकाचू ने फायरवर्क्स के साथ पार्टी लंच करने का फैसला किया। पीचू को पार्टीज बहुत पसंद है। 1 मिनट रुकिए, मुझे लगता है कि पिकाचू के हाथ कुछ खाने लायक लग गया है। किसी तरह का अजीब खाना। पीचू एक जगह टिकती नहीं है और अब इनके पास बहुत सारे पॉपकॉर्न है। बेचारा ऐश, ये पोकेमॉन बहुत शरारती है, लेकिन वो बहुत लकी है। उसे कुछ मीठी चीज मिली। ऐश सफाई करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। पीका को लगता है कि कपकेक में कुछ कमी है। शायद कुछ केचप डालने से ठीक हो जाए। केचप सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ पिकाचू के लिए है। मजे से खाओ पीका, केचप से कुछ बिगड़ नहीं सकता। पीचू, यहाँ पर तुम्हारे लिए भी कुछ है। अब जब हम खा चुके हैं तो हम फिर से खेल सकते हैं। बस पॉकीबॉल को मत छूना। ऐश अभी गेम खेलने के मूड में नहीं है। क्या तुम जानते हो कि हम किस पॉकीबॉल को छू सकते हैं? शायद ये वाला। क्या वो अंदर फंस गई है? पीचू आ गई। ऐसा लगता है कि उसे मजा आया। पीका भी जाना चाहती है, लेकिन पीचू पहले चली गई। पीका को बच्ची पर गुस्सा आ रहा है। वो अकेली ही क्यों सारा मजा ले रही है। इस बार पीका इंतजार नहीं करेगी। वो वहाँ पहुँच गई। देखो, ये स्नॉर्लेक्स है। क्या वो नापी बॉल खेल रहा है? वो बहुत नाराज है। वो सिर्फ आधे रास्ते पर था। अब जब लड़कियों के पास बॉल और टोपी है तो हम बाहर खेल सकते हैं। बॉल को वापस दे दो। अभी मैंने खेल को खत्म नहीं किया है। ऐश की सफाई लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसा लगता है कि तुमने सफाई करने में बहुत जल्दी कर दी। स्नॉर्लेक्स बॉल, मैंने तुमसे कहा था कि पॉकीबॉल्स मत छूना। बॉल से खेलने के लिए आज का मौसम एकदम सही है। पकड़ो। पीचू एक अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन पिकाचू को इस बात का डर है कि बॉल से उसे चोट न लग जाए। लेकिन पीचू को इस बात का कोई डर नहीं। वो अपनी स्किल को दिखा रही है। वाह, एक बड़ा पोकेमॉन भी इस बॉल को नहीं रोक पाएगा। ऐश खुश है कि उसने सारी सफाई कर ली। यहाँ क्या हुआ? क्या वो तुम थे? पीचू नहीं जानती थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है। पिकाचू, तुम ठीक हो? वाह, मुझे लगता है कि हमें वापसी करने में देर नहीं लगेगी। ऐश को इस खेल में कभी नहीं पड़ना चाहिए था। तुम्हें रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए थे। वो इसी के लायक है। पोकेमॉन टीम के लिए एक और पॉइंट। ये क्या रह गया? हेलो, मैं सभी पोकेमॉन्स को पार्टी में बुला रही हूँ। हमारे पास एक पोस्टर भी है। पोकेमॉन पार्टी आज रात। आब्रा इस पार्टी को छोड़ नहीं सकता। देखना होगा कि उसे बुलाया है या नहीं। हाँ, सभी पोकेमॉन इसमें हैं। क्या ऐश ने गलत सुना? बिल्कुल नहीं। उन सभी के पास बदलने के लिए जूते नहीं हैं। देखो यहाँ कौन है? चार्मेंडर और जिग्लीपफ। पार्टी मजेदार होने वाली है क्योंकि इसमें ईवी और बी ड्रिल भी होंगे। अंदर चलते हैं इससे पहले कि स्नैक्स और ड्रिंक्स खत्म हो जाए।
पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी। नाच गाना और ढेर सारी मस्ती हो रही थी, लेकिन कोई है जो पार्टी में खुश नहीं था। यहाँ क्या चल रहा है? आउच! चारमेंडर किसी भी पार्टी को आग की तरह गर्म कर देती है। बधाई हो पीचू, हैप्पी पोकेमॉन डे सभी को। ऐश इसे गड़बड़ डे कहेगा। पोकेमॉन ने जोरों शोरों और हल्ले गुल्ले से जश्न मनाया। सब आबरा सो रहा है। ये चौंकने वाली बात नहीं है। वो पूरी रात जिगलीपफ के पास बैठा रहा। उसके गाने को कोई मना नहीं कर सकता। ऐश इस गड़बड़ी को रोकना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अकेला नहीं है और मेहमान अभी तक सारे पोकेमॉन्स आए नहीं क्या? लगता है पार्टी खत्म हो गई। ऐश को नहीं पता कि क्या कहना है। बेहतर होगा कि ऑफिसर ही कहे। पिकाचू पर पीचू के किडनैपिंग का आरोप है और ये बहुत गंभीर है। पोकेमॉन ऐसे हालातों का सामना नहीं कर पाते। लगता नहीं है कि उन्हें वकील मिलेंगे, लेकिन पिकाचू उन्हें पीचू नहीं देगी। ऑफिसर इस ऑप्शन के साथ खुश है क्योंकि पीचू भी जेल जा रही है। ऑफिसर उन्हें हिरासत में लेने को तैयार है। क्या तुमने ऐसा कैसे किया? पीचू इस मतलबी को सबक सिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। पिकाचू छोटी लड़की को कभी चोट नहीं लगने देगी। उसे इसके बारे में अदालत में बोलने दो। पिकाचू, आप पर पोकेमॉन की किडनैपिंग का आरोप लगाया गया है। अब तुम पूरे जीवन के लिए अपनी पॉकीबॉल से दूर रहोगी। उसे ले जाओ। ऑफिसर, लगता है कोई उनका यहाँ इंतजार कर रहा है। रॉस, वो यहाँ पीचू के लिए आया है। पिकाचू इस बात पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन पिकाचू को अपने बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए। रॉस ने सबसे अच्छे दोस्तों को अलग कर दिया है और उसे इसकी सजा भी नहीं मिली। पिकाचू गुस्से से पागल हो गई है। वो बिना चाबी के बाहर नहीं निकल सकती। ऐसा लगता है कि उसे इसी हालत के साथ जीना होगा। हे, वो अजीब आवाज क्या है? ऐसा लगता है जैसे ये जेल में कहीं से आ रही है। मुझे वहम हुआ होगा। अब ये और भी जोर से आ रही है। ये देखो पिकाचू, ये गैंगर है। ये उसका पिंजरा है और वो बाहरी लोगों का इंतजार कर रहा है। वो शायद इस बात से गुस्सा है कि उसे पार्टी में भी नहीं बुलाया गया। ऐसा लगता है कि पिकाचू को घेर लिया गया है, इसलिए उसे अपना बचाव करना होगा। पिकाचू अपने पड़ोसी का कुछ करना चाहती है। वो शायद बाहर बेहतर होगा। ऐसा दिखाते हैं कि वो पहले से ही वही था। इस बीच ऐश आज के हादसे से अभी उभर रहा है। उन्होंने न केवल हंगामा किया, बल्कि उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। ऐसा लगता है जैसे वो अकेले नहीं कर सकता। उसे प्रोफेशनल की एक पूरी टीम की जरूरत होगी। चलो चले। पिकाचू ने चमकीले रंग की ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन वो इससे बहुत खुश नहीं है। अरे पिकाचू, चुप, गार्ड यहाँ है। मैं तुम्हें चुनता हूँ। स्नॉर्लेक्स और जिगलीपफ मदद के लिए तैयार हैं। ऐश के पास बचाने का एक प्लान है। गार्ड ही हमारी रुकावट है, उसे बाहर निकालना होगा। कौन है वहाँ? सब वहीं रुक जाओ, खुद को बचाओ। जिगलीपफ ने गाना गाने का फैसला किया। स्नॉर्लेक्स इससे पहले भी कई बार धोखा खा चुका है, लेकिन अब उसे अपने दोस्त को बचाना होगा। कमाल कर दिया जिगलीपफ। ऑफिसर गहरी नींद में सो गई। अच्छा, पिकाचू लगभग आजाद है। बस गार्ड को मत जगाना। पिकाचू, हम तुम्हें बचाने आ गए। देखो कि तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे लिए क्या मिला है। स्नॉर्लेक्स इस बीच अपने अंदर के जानवर के साथ लड़ रहा है। स्नॉर्लेक्स मत करो। वजह या भूख, कौन जीतेगा? क्या फर्क पड़ता है? ओह नहीं, डोनट को अलार्म के तौर पर रखा गया था। पिकाचू ने तुम्हें चुनौती दी थी। डोनट को छूने की हिम्मत किसने की? जिगलीपफ बचकर, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक ऑफिसर अपने जेल में घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्होंने सोचा कि पोकेमॉन जेल से भागना इतना आसान है। तुम लोगों ने गलत समय चुना। पिकाचू को बहुत गुस्सा आ रहा है। लगता है ऐश का प्लान फेल हो गया। हमें प्लान बी के साथ जाना होगा। इस बार कामयाब होना होगा। आखिरकार सबसे अच्छे लोग काम पर लग रहे हैं। बीड्रिल, निगरानी रखो जब तक चारमेंडर पिकाचू को छुड़वा लेगी। चलो करते हैं। पिकाचू, थोड़ी देर रुको, हम तुम्हें बचाने आ गए हैं। बस सावधान रहें। पिछली टीम ज्यादा लकी नहीं थी। चारमेंडर अपने गुस्से से सलाखों को पिघलाना चाहती है। उसके हाथों से कोई भी मेटल मक्खन की तरह पिघलने लगता है। इतनी गर्मी की वजह से आग के अलार्म बज गए। ये एक बुरा इशारा है। हमें जल्दी करना होगा। बीड्रिल पोकेमॉन को बचाने के लिए समय पर मदद करेगी। ये एक गंभीर लड़ाई होने जा रही है। कोई भी हार नहीं मानने वाला। तुम्हारा हनी के बारे में क्या ख्याल है? लिटिल बी, ये बीड्रिल की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। गार्ड ने बीड्रिल को अपने जाल में फंसा लिया है। अब इससे डर भी नहीं लग रहा है। बाय बाय। अगला कौन है?
ऐश का प्लान दोबारा फेल हो गया। चारमेंडर लड़ने के लिए तैयार हैं। फायर बॉल्स भी तैयार हैं। क्या मैं फायर एक्सटिंग्विशर के बगैर फायर अलार्म के पास आऊंगी? ऑफिसर कभी ऐसा नहीं करेंगी। चारमेंडर बिना लड़े ही सरेंडर कर लेता है। अब एक और घुसपैठिया ऑफिसर के कलेक्शन में शामिल हो जाता है। बेचारी पिकाचू, ऐसा लगता है उसे अभी भी जेल से बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा। ओह, तुम दुखी मत हो। इसी बीच ऐश एक नई टीम को बुलाता है। आब्रा यहाँ है। दूसरा पोकेमॉन कहाँ है? और ये सुस्त कौन है? ऐश के पास अभी इससे बात करने का वक्त नहीं है। आब्रा बिना किसी प्लान के इंतजार किए ऐश के दिमाग को पढ़ लेता है। सब कुछ होगा, वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, प्लीज तुम मुझे दुखी मत करना। आब्रा ऐश के प्लान को शुरू करता है। उसे इस बात का पता लगाने की जरूरत है कि गार्ड ने पिकाचू के जेल की चाबी को कहाँ पर रखा है। पोकेबॉल में ही। हाँ, अब बस आब्रा को उसे पाना है। यहाँ पर क्या चल रहा है? ऐश ने मदद करने का फैसला किया। वो गार्ड का ध्यान भटकाता है टूटे हुए टीवी की मदद से। बढ़िया प्लान है ऐश। ये सब क्या हो रहा है? चैनल लगातार क्यों बदल रहे हैं? मेरा मनपसंद ट्रू फूड कहाँ है? वहाँ से पानी की आवाज भी आ रही है। ऑफिसर इन दो चीजों में देरी नहीं कर सकती। टीवी ठीक करना और बाथरूम जाना। आब्रा और समय को खराब नहीं करता। वो चाबियाँ उठा सकता है। अब सिर्फ दरवाजा खोलना ही बाकी है। पिकाचू को अब भी कोई उम्मीद नहीं है। बेहतर होगा कि एक झपकी ली जाए। आब्रा को भी ये लगता है कि एक अच्छा विचार है। बस 5 मिनट, फिर वो अपना काम जारी करेगा। अब ऑफिसर कानून की सेवा करने के लिए तैयार है। ये दोबारा क्या हो रहा है? क्या इस शहर में कोई पोकेमॉन बचा है जो आज यहाँ न आया हो? ठीक है, ये भी है। तुम पोकेबॉल में ही सोते रहो। ऑफिसर को आज रात को हैट्रिक मिली। वो पोकेमॉन कौन है? ये स्लोपोक है। खराब समय, हमेशा की तरह। क्या तुम किसी दोस्त को ढूंढ रहे हो? सीधा उसके पास ही जाओ। बिल्कुल नहीं, बहुत हुआ। वो ही मेरी आखिरी उम्मीद है। हेलो, वैसे मैं यहाँ पर हूँ। ये देखो, उन्होंने पिकाचू को पकड़ लिया। पिकाचू ने अपने बचने की उम्मीद खो दी है और गार्ड भी यही है। मुझे लगता है उसने ज्यादा ही काम कर लिया। उसकी शिफ्ट खत्म हुई। उसकी जगह पर अब एक सीनियर ऑफिसर आएगा। हमें इस जगह को ठीक करने की जरूरत है, खासकर इस डोनट बॉक्स को। क्या गार्ड ने 15 मिनट से डोनट को नहीं देखा है, तो तुम इसे कैसे मना कर सकते हो? जल्दी करो मिस्टी, पोकेमॉन को बाहर निकालो। देखो उसे, ये ईवी है। क्या तुम गार्ड का ध्यान भटका सकती हो? ईवी के लिए ये आसान होगा। पिकाचू भी खुश था अपने नए बचाने वाले को देखकर। वो अकेली नहीं थी। ईवी एक स्ट्रॉबेरी डोनट से भी ज्यादा सुंदर है। ऑफिसर फंस गया है। मुझे लगता है कि उसका दिल किसी ने चुरा लिया है। अपराधी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। प्यार में डूबे सिक्योरिटी गार्ड ने मिस्टी को चाबी लेते हुए नहीं देखा। पिकाचू अपने सफल ऑपरेशन से बहुत खुश है। 1 मिनट रुको, उन्हें देखो। ईवी को मिला मिस्टी का हक। क्या वो खुद को यहाँ सबसे सुंदर समझती है? मिस्टी भी कम नहीं है। फिर से वही हुआ। पिकाचू बस 1 फुट की दूरी पर है जेल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो अभी भी दूर है। हे ऑफिसर, मैं यहाँ पर हूँ। मिस्टी अपनी खूबसूरती दिखाने के चक्कर में अपने पोकेमॉन को हार रही है। मिस्टी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? चलो जाओ। ओह ऑफिसर, तुम आज रात क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। इसे नजरअंदाज करो। ईवी सिचुएशन को संभालती है। गार्ड अपनी आँखों को ईवी से नहीं हटा पा रहा है। वो उसके लिए कुछ भी करेगा। वो शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। किसी ने इतने सालों में भी मिस्टी को प्रपोज नहीं किया है और ईवी को पहले लड़के ने मिलते ही कर दिया। कितना प्यारा पल है। ये जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। क्या मिस्टी खुद को रोक नहीं पाई? ईवी को पसंद नहीं है कि ट्रेनर उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दे। चुप हो जाओ। उन्हें हथकड़ी मिलती है रिंग की बजाय। ओह नहीं, अपने आप को बचाओ लड़की। हे मेरी रिंग। ओह नहीं, और मेरा डोनट।
ऐश को विश्वास नहीं हो रहा, उसका प्लान दोबारा फेल हो गया। तो अब पिकाचू कैसे बाहर निकलेगा? इसका कोई तो रास्ता होगा। हो सकता है शायद इसका जवाब पोकेमॉन बुक में हो। क्या पता किसी तरह कोई सुराग ही मिल जाए। चलो देखते हैं। इस किताब में सभी पोकेमॉन की सीरीज है और डिग्री ऑफ इवोल्यूशन भी। अरे नहीं, पीचू और पिकाचू वो रिश्तेदार हैं। पूरी फैमिली सीरीज यहाँ पर दिख रही है। ये एक बड़ा सबूत है। चलो पिकाचू के पास चले। नया ऑफिसर बेचारे पिकाचू को परेशान कर रहा है, लेकिन ये बेहतर होगा कि तुम इसके साथ खिलवाड़ न करो। क्या ये तुम्हारे लिए आए हैं? ऐश असली अपराधी को जेल में लेकर आता है। पीचू और पिकाचू रिश्तेदार हैं। इसका मतलब है वो पीचू को किडनैप नहीं कर सकती क्योंकि वो एक ही परिवार के हैं। रुको, कानून के नाम, मैं तुम्हें जेल में भेज रहा हूँ। पिकाचू बस थोड़ा और इंतजार। ठीक है, अब आपस में जगह बदलो। इंसाफ मिल गया। अफसर ने फैसला किया ट्रेनर्स को उनका दोस्त वापस दिया जाए। शुक्रिया ऑफिसर। बाय रॉस। कैसा बदमाश है। रॉस ने कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। क्या अजीब शोर है। गैंगर बाहरी लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। रॉस, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पॉकेबॉल यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगी। तुम्हें अपने गुनाह की सजा मिली। पीचू कहाँ भाग गई? हेलो, बेबी पिकाचू चुपके से एक केचप की फैक्ट्री में चली गई है। गार्ड उसे पकड़ने में लगा है। पॉकेबॉल में जाओ। वो पूरी बॉटल के साथ मुश्किल से ही अंदर आ पाएगी। आखिरकार पकड़ी गई। ये ज्यादा देर के लिए नहीं है। पिकाचू से केचप छीनोगे तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। क्या? तो वो फिर से बच कर निकल गई। वो बॉक्स में ठीक से रहेगी। हाँ, मुझे बिना लंच के काम करना होगा। इंस्टाग्राम को क्यों स्क्रॉल करना जब तुम एक असेंबली लाइन स्क्रॉल कर सकती हो। चलो देखिए। रुको, ये भेज नहीं सकते। इस बैच को खत्म कर देना चाहिए। लगता है केचप पोटैटो के सैक जितना भारी है। हगी बगी, तुम्हारे लिए डिलीवरी है। क्या वो इसमें मामी से छिप सकता है? बचो हगी। वैसे भी ऐसा लगता है बॉक्स में पहले से ही कुछ है। मम्मी जानना चाहती है। इस प्यारी बेबी को देखो। मम्मी भी इसे अडॉप्ट किए बिना रह नहीं सकती है। ये किसकी बेबी है? बच्चे को बचाने वाली सर्विस आ गई। पिकाचू के पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मम्मी इसके लिए बढ़िया रहेंगी। बस कुछ सिग्नेचर्स और वो कानूनी तौर पर उसकी जिम्मेदारी हो गई। मेरा मतलब है उसकी डॉटर एक बेबी बॉक्स में नहीं रहनी चाहिए। जल्दी नए घर में चलो। मम्मी तुम्हें कुछ खाने को देंगी। सभी बच्चों को स्वीट्स पसंद होती हैं और पेरेंट्स जो उन्हें कैंडी देते हैं। पिकाचू अलग है। मम्मी हैरान है। अगर कैंडी नहीं तो फिर क्या चाहिए? हमारी छोटी फूडी को पैनकेक्स के साथ केचप पसंद है। मजेदार है। मम्मी के हाथ में ही एक मिक्सर है। पिकाचू इसे चालू करने में मदद करने की सोच रही है। लगता है मम्मी को बिना कॉफी के काफी एनर्जी मिल गई है। हम खाना बना सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। चलो मिलाएं। हाँ, एक जरूरी कॉल है। कहीं हमारे पड़ोस में लाइट तो नहीं चली गई? पिकाचू अपने छोटे हाथों से कुकिंग शुरू करती है। एक अच्छे ब्रेकफास्ट के लिए काफी मेहनत लगती है। जितने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे ये उतना ही ज्यादा अच्छा दिखेगा। चलो अब थोड़ा मिल्क मिलाएं। पिकाचू को मिक्सर चलाने में जरूर कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, आटा बहुत ज्यादा है। मम्मी को यकीन नहीं हो रहा। उसकी छोटी शेफ बड़ी हो रही है, लेकिन काफी अलग पसंद के साथ। बॉन एपेटिट। ब्रेकफास्ट दिन का सबसे जरूरी खाना होता है। हाँ, जल्दी खाओ, नहीं तो तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। हॉल कैंटीन नहीं है। टीनेजर्स के लिए कुछ भी आसान नहीं होता। पहले वो तुम्हें देखते भी नहीं हैं, फिर वो तुम पर हंसते हैं और अचानक से पता चलता है एक पिंपल। शांत हो जाओ टीका। बिन बुलाए मेहमानों को एक झटका दो। वाला, जैसे पिंपल कभी था ही नहीं। चारमेंडर की बात हो तो वो इतनी लकी नहीं है। देखो कितने सारे हैं। यहाँ एक या दो झटकों से काम नहीं चलेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। ज्यादा झटका नहीं देना है। ओह खैर, जब तुम्हारे पास ऐसे बाल हैं तो किसी को तुम्हारा एक्ने नहीं दिखेगा। पता नहीं अब ज्यादा बुरा क्या है। माफ करना, जब पहला प्यार साथ में हो तो दोस्त बाद में आते हैं। चलो पिकाचू, तुम तैयार हो? हे तुम,
स्क्विटल लड़कियों के टेंशन से थक गया है। बेचारी पिका। केचप दुख को कम करने में मदद करेगा। क्लास चालू है। वाह, अब ये है ताकत। ऐश से मिलो। कोच ऐश, अपनी नोटबुक्स खोलने की जरूरत नहीं है। हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तुम्हारे पॉकेबॉल्स हैं। तुम्हें आज ये सीखना है कि इसके अंदर जल्दी कैसे जाते हैं। चारमेंडर ने सबसे पहले करने की कोशिश की। ये हो गया। ऐसा लगता है पॉकेबॉल इतनी ताकत को सह नहीं पाया। ऐश ने उसके जोश पर पानी फेर दिया। ध्यान से, कॉलेज मत जला देना। स्क्विटल है, जाओ। किसी ने अपने पॉकेबॉल में एसी बंद नहीं किया है। फिर से लगता है उसका जैकपॉट लगा है। जहाँ से लाए थे इसे वहीं रख दो। स्क्विटल, ये स्टेज इमेज है या फिर तुम कॉप से बचने की कोशिश कर रहे हो? अब तुम्हारी बारी पिकाचू। नहीं, लंच में अभी भी काफी वक्त है। काम पर लग जाओ। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ऐसे नहीं। उसका सर काफी देर तक चकराता रहेगा। दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है। स्क्विटल, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सही चारमेंडर। ऐश, आखिरकार आप एक टीचर हो। एक F। अब ये तुम्हारी पहली ही क्लास है। पिकाचू, गुस्सा मत करो, तुम ये कर लोगी। ये वो F बहुत जल्दी ठीक हो गया। बस यहाँ से वापस निकलना रह गया है। बढ़िया टाइमिंग है। ग्रेजुएशन पर ना होना एक क्राइम है और ट्रेनर को 220 वॉल्ट्स। कम से कम ये याद करने के लिए बढ़िया पल होंगे। मम्मी को अपनी डॉटर पर बहुत नाज है। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अडल्ट लाइफ में स्वागत है। ओह, वैसे उम्मीद हमेशा पूरी नहीं होती है। जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपकी रूम में कूड़ा फैलाने वाली भी हो सकती है। पिकाचू से नहीं सहेगी। चलो शॉक थेरेपी का इस्तेमाल करें। तो कमरे को पता चल गया है कि यहाँ का बॉस कौन है। सोचो, ये पहला मालिक हो तो। और एक प्यारा सा गिफ्ट। मैं सफाई करके थक गई हूँ। बिल्कुल, चलो कोई तरकीब लगाते हैं। पॉकेबॉल, इसने काम कर दिया। अब इसकी जरूरत नहीं होगी। एक ब्रेक लेना चाहिए। मिस्टर होमलेस की किस्मत खुल गई। उनके पॉपकॉर्न में एक सरप्राइज था। रुको, ये खाने के लिए नहीं है। ये नहीं करना चाहिए था। सरप्राइजेस मिलना खत्म ही नहीं हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एक बेघर इंसान को भी इतने पॉकेबॉल्स की जरूरत नहीं है। वाह, ये काफी अनोखा पॉकेबॉल है। सही से रखने पर ये एक नया पॉकेमॉन देगा। शानदार नेस्ट है। एक मॉम की तरह इसका ध्यान रखना होगा। इसको कहानी सुनाकर सुलाओ। गेम्स खेलो। इसको थोड़ा वक्त चाहिए होगा। हार ना मानना ही रास्ता है। जो भी इसके अंदर है वो तुम्हें जरूर सुन सकता है। दिन बीतते गए लेकिन पॉकेबॉल में कोई बदलाव नहीं है। पिकाचू ने कभी इस पर अपना भरोसा नहीं खोया। दोस्त जाते गए, महीने बीतते गए और साल भी। पिकाचू बूढ़ी भी हो गई। ये पक्का मेरा वहम होगा। पॉकेबॉल खाली है और तब भी उसे किसी भी बात का पछतावा नहीं हुआ। जब आप इतने बूढ़े होते हैं तो आपको सरप्राइज करना मुश्किल होता है। जैसे चीजें पलक झपकते ही बदल गई। वाह, बेबी पिकाचू, तो ये सच है। आखिरकार पॉकेबॉल में कोई था। लगता है आज तुम्हारा बर्थडे है। हमें एक बर्थडे गिफ्ट देना होगा। एक पॉकेबॉल पेंडेंट। इससे बढ़िया गिफ्ट कोई नहीं सोच सकता। ये खेलने का वक्त है। देखो वो कितनी तेज है। बिल्कुल हमारी बूढ़ी लेडी की तरह जब वो इस उम्र की थी। वैसे वक्त जल्दी बीतता है और नए लोगों को मौका देने का वक्त हो गया है। लेकिन समय के पास खुद को दोहराने का तरीका है। ये पिकाचू है। दिलचस्प है। ओह, ये क्या हो रहा है? वाओ, लिटिल पॉकेमॉन असली बन गया। क्या बात है, मिस्टी को नई कूल दोस्त मिल गई। हे, ध्यान से, वो इलेक्ट्रॉनिक शॉक दे सकती है। 1 मिनट रुको, उसे एक आइडिया आया। रबर ग्लव्स पहने हो तो इलेक्ट्रिसिटी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसे पहले कार्ड को छिपाना होगा और फिर प्यारे पिकाचू को प्यार करेगी। देखो, हे पिकाचू, ये तुम ही हो। वाओ, पोकेमॉन बॉल।
बहुत खूब। पिकाचू घर जाना चाहती है पर ये चल नहीं रहा। उसे गुस्सा आ रहा है। हे, शांत हो जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या करने वाली है? हे, अच्छी चीजें हैं पर ये किस लिए है? टडा! उप्स, ये टूट रहा है। पीका! वाओ, पोकेमॉन के मैजिक ने अपना कमाल कर दिखाया। ये क्या? छोटा सा सुंदर घर तैयार है। पिकाचू अपने काम से खुश है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मिस्टी भी वहाँ रहना चाहती है और उसने अपना सामान भी पैक कर लिया है। पर लगता है पिकाचू को रूममेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना मतलब ना। क्या वो चली गई? अनजान लोगों की एंट्री नहीं है। एक डिलीवरी वाला मिस्टी के घर आया। कौन है? मिस्टी ने नए कार्ड्स खरीदे। पिकाचू को देखने हैं, पर वो नहीं देख सकती। उसने छुपा दिए ताकि कोई न देख सके। पर क्यूरियस पोकेमॉन ने कार्ड्स देखने की ठान ली। अच्छा, चलो देखें। पीका पीका, पिकाचू। उसे कुछ नहीं दिख रहा। अब ठीक है। हे, कार्ड्स कहाँ गए? वो रहे। ये मिस्टी की पिकाचू को पोकेमॉन हाउस से बाहर निकालने की शातिर ट्रिक थी। काम कर गई। उसने इंटीरियर में लाइट लगाने का सोचा। एलईडी स्ट्रिप परफेक्ट रहेगी। उसे बस अच्छे से फिक्स करनी होगी। कूल, देखो, पिकाचू को पोच कार्ड मिल गया है। क्या बात है। अब आसपास देखो पीका। वाओ, कितना ब्राइट है। उप्स, पिकाचू को भूख लगी है। आपके हिसाब से पिकाचू को खाने में क्या पसंद होगा? पता नहीं वो क्या खाएगी। ओह, स्वादिष्ट लग रहा है। कितना सारा खाना है। कहाँ से शुरू करोगी? शायद वो पहले केक खाएगी। इयू, बुरा है। मिस्टी के पास एक प्लान है। पिकाचू ने अपनी ट्रीट खुद ढूंढनी शुरू की। उसे यही चाहिए था। उसे केचप बहुत अच्छा लगता है। एक अनोखा फूड कॉम्बो। चलो अब टेस्ट करते हैं। लगता है पोकेमॉन को खाना बहुत पसंद आया। यम यम, बहुत मजेदार है। चॉकलेट और टोमेटो दुनिया का सबसे बेस्ट कॉम्बो है। वाओ, पिकाचू ने सब खा लिया, पर वो अभी भी खुश नहीं है। मिस्टी जानती है उसे एंटरटेन कैसे किया जाए। क्या बात है, पॉकीबॉल पिनाटा। रुको, पहले आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। हाँ, यही सही तरीका है। ओह, पिकाचू मिस्टी को चोट पहुंचा सकती है। मैं मदद करती हूँ, तुम्हें यहाँ मारना है। एक हिट। और वो कहाँ गई? और इसमें से पोकेमॉन को बाहर कैसे निकाले? बस बटन दबाना है। शुक्र है पिकाचू बाहर आ गई। माफ करना, मैं नहीं जानती थी ऐसा होगा। नाराज मत होना, ठीक है? इस सिचुएशन को सिर्फ चॉकलेट बार से ठीक किया जा सकता है।
और हम आगे बढ़ते हैं। पिकाचू बहुत नाराज है। मिस्टी को उसकी माफी के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। लगता है उसे कोई आइडिया आया है। सही कहा। पोकेमॉन फैन ने एक ओरिजिनल पोकेमॉन पूफ बनाने का सोचा है। पहले उसने एक स्केच बनाया, फिर वाटर कलर्स का इस्तेमाल किया। पिकाचू को दिलचस्पी हो रही है। ये लड़की क्या कर रही है? वाओ, कितना सुंदर है। पर कुछ कमी है। हाँ, कान। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टी सब ठीक कर देगी। वो ग्लू गन और आर्म क्लोथ पिन की मदद से लगा देगी। परफेक्ट। क्या ये सच में मैं हूँ? उसे भी कुछ बनाना है। तुम क्या करने वाली हो? मिस्टी का काम है पोकेमॉन आर्टिस्ट के लिए पोज करना। ठीक है, तो कैसा चल रहा है? एक ओरिजिनल पोर्ट्रेट। नहीं, अच्छा नहीं है। पिकाचू, उप्स, कोई आया है। चलो जल्दी छिप जाओ। पुराने दोस्त मिस्टी से मिलने आए हैं। वो अपनी नई मैजिकल दोस्त से उन्हें मिलवा नहीं सकती। हाय, क्या? नहीं, वहाँ कोई नहीं है। चलो खेले। और पिकाचू को मिस्टी को कार्ड्स में जिताने का आइडिया आया है। आखिरकार वो बेचारी हमेशा हारती है और आज भी वो हारने वाली है। ओह, ये मेरी नई दोस्त है। हेलो सबको। उन लोगों को कोई शक नहीं हुआ और वो अभी भी मिस्टी को लूजर बनाने में ध्यान दे रहे हैं। उप्स, गेम पॉइंट्स लगभग खत्म होने वाले हैं। लगता है अब पिकाचू को कुछ करना ही होगा। मैजिकल दोस्त बचाने आ गई है। थोड़ी सी ट्रेनिंग से पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। चलो पीका, चलो। बस थोड़ा और, फिर पावर का बैलेंस पूरा हो जाएगा। ओह, बहुत ज्यादा एनर्जी है। वाओ, अब मिस्टी को हराना नामुमकिन है। सारी कोशिशें बेकार है। कमाल हो गया। इस गेम का एक ही विनर है। बाय। हे, अब पिकाचू अपनी ताकत को रिकवर कैसे करेगी? उसने बहुत मेहनत की। स्नीकर से उसमें जोश वापस आ जाएगा। ये चॉकलेट के पावर बैंक की तरह है। मैं तुम्हारी जिंदगी की स्टोरी सुनाऊं? ये कॉमिक बुक से काफी बेहतर है। वो मियाउथ के साथ कॉलेज गई, साइडक के साथ मैकडॉनल्ड्स पर काम किया और किंडरगार्टन में बल्बासौर उसका बेस्ट फ्रेंड था। वो क्या चाहती है? एक सेकंड रुको। नहीं, मिस्टी को ये लुक पसंद नहीं आया। बहुत अजीब है। ओह, अच्छा, पिकाचू को गुस्सा आ गया। मिस्टी अपनी नाराज दोस्त से बचने की कोशिश कर रही है। वाओ, कितना कूल लैंप है। इससे क्या क्या हो सकता है? इसके पास खड़ा रहना सही नहीं है। कमाल है, बहुत शानदार नाइट प्रोजेक्टर है। वाओ, देखो कितना अच्छा है। बहुत देर हो गई। पिकाचू सोते हुए कलरफुल सपने देख रही है। बहुत प्यारी है। उसे अपनी नन्ही मैजिकल दोस्त का ख्याल रखना होगा। गुड नाइट पीका। वैसे अब मिस्टी को भी सो जाना चाहिए। आज काफी बिजी दिन था।
ओ नहीं, रॉस ने मिस्टी के सोने के वक्त उसके कार्ड्स चुराने का सोचा। वो बहुत बुरा है। और वहाँ कौन है? नहीं, प्लीज। चोर ने पिकाचू को देखा और उसे भी ले जाने का फैसला किया। उसने मिस्टी की बेस्ट फ्रेंड को चुरा लिया। इसका मतलब कल सुबह नए एडवेंचर्स उसका इंतजार करेंगे।